बोलना क्या होता है, एक चर्चा हो रही है, डिबेट भी नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने ऐसा हवा बना रखा है, ऐसा डर बिठा रखा है। आप जो कह रहे हैं ना कि बाकी मुसलमान क्यों नहीं इस्लाम छोड़ रहे, यही डर है, यही डर है। मैडम को पता ही नहीं है दुनिया के अंदर कितना धर्म वो हुआ, पता भी आपको? ये डर और लालच से इंसान जो है वहाँ मुसलमान जो इस्लाम के अंदर है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल सऊदी अरब है, जहाँ से इस्लाम निकला था, जहाँ से शुरुआत हुई थी इस्लाम की, वहाँ पे किस तरह से थोड़ा लिबरल हो गए, औरतों को गाड़ी चलाने की परमिशन मिल गई, वरना वहाँ पे औरतों को वोट देने का राइट नहीं था। गाड़ी चलाते हैं वो लेडी। अरे मैंने कहा कब मैंने किया, फिर झूठ कहते फैला रहे हो आप। ये पागल इंसान है क्या? आप भी मुझे अच्छे नहीं लग रहे हो। सुनिए, वहाँ पे अपने हिसाब, पहले अकेले मर्द अकेले नहीं बाहर निकल सकते थे, अब औरत तो अकेले ट्रेवल करने के लिए इजाजत दे दी, वोटिंग का अधिकार दे दिया, वहाँ गाड़ी चलाने का अधिकार दे दिया, कंसर्ट होने लग गए वहाँ पे, म्यूजिक कंसर्ट वगैरह। और मतलब सर आपको थोड़ा थोड़ा दूर करने की कोशिश कर रहे हो। सबसे बड़ा तो एग्जाम्पल ये है, आप मुझसे और क्या पूछोगे, आपके सामने मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ। अच्छा सर बात सुनिए, सब कुछ हाँ बस पहले आपके धर्म में जिसके शोहर मर जाते थे उसको आग लगा देते थे ना, गलत काम था ना, मगर जो पुराना लोग थे उसको अच्छा समझते थे। सुन तो लीजिए मैडम, उसको जो हटाया गया ना, बुरा लग रहा है। जब जितना दिन के जाते गया होता लोगों को जहन सही होते गया। आप एक बात को अगर पकड़ के रखोगे, ऐसे तो बहुत सारे लोग बाबा लोग जो, सुन लीजिए मैडम, सर बात सुन लीजिए, सुनने में कड़वा लग रहा है। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, हम लोग हमेशा से कहते आए हैं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मुर्दत यानी एक्स मुस्लिम बिना डरे खुलकर सामने आएंगे और आमने सामने आंखों में आंखें डालकर उस कल्ट पर सवाल जवाब करेंगे जिसे अब तक अरबों के इन ज़हनी गुलामों ने सभी से छुपा के रखा था। उस सब्जेक्ट पर बात करेंगे जिस पर सवाल पूछने पर ही मौत का फतवा जारी कर दिया जाता था। लेकिन अब साहिल, समीर, सलीम वास्तिक, एहसान और यहाँ तक कि एक्स मुस्लिम बन चुकी रब्बानी बहन जैसे लोग सड़कों पर उतरकर बड़े बड़े उलमाओं को इस्लामिक कल्ट पर बातचीत करने की दावत सड़कों पर उतर कर देने लगे हैं। अगर अभी भी इन भोले भाले मुस्लिमों के उलमाओं ने इन एक्स मुस्लिमों के सवालों का जवाब देने की जहमत न उठाई तो इससे भी बड़ी एक्स मुस्लिमों की सुनामी जल्द ही देखने को मिलेगी। फिलहाल आइए देखते हैं एक एक्स मुस्लिम महिला किस तरह बीच चौराहे पर इस्लामिक कल्ट को लेकर धड़ल्ले से डिबेट कर रही है और मोमिनों से उसके सवालों का जवाब देते नहीं बन रहा है। ये डिबेट बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए इसे पूरा जरूर देखिएगा, तबीयत खुश हो जाएगी। और अगर आप भी अपने भारत को इस इस्लामिक कल्ट से बचाना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट अपना कर्तव्य समझकर जरूर कीजिएगा। याद रखिएगा, हमारा चैनल किसी से भी आर्थिक मदद की मांग नहीं करता है। आप सबका लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। मैं पैदाइशी मुसलमान थी, मेरे पूरा खानदान आज भी मुसलमान है, मेरे मम्मी पापा भाई बहन सभी मुसलमान हैं। मैंने बचपन में कुरान पढ़ा, बचपन में सिर्फ अरबी में पढ़ा, जब बड़ी होती गई तर्जुमे पढ़े। तर्जुमे में मुझे ना अनकन्वीनियंट सा लगने लगा कि ये बात कैसे हो सकती है। कहीं लिखा है कि काफिर कत्ल करने लायक है, कहीं लिखा है कि जो है हदीसें बहुत वैसी थी। जो हाफिज होते हैं वो तो कुरान को पूरी मुंह ज़बानी याद रखते हैं, तो वो इस्लाम को क्यों नहीं छोड़ते? मुंह ज़बानी याद भी रखते हैं और उनमें से ज्यादातर को उनको तर्जुमा नहीं पता है। ज्यादातर जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले नहीं होते हैं। बिल्कुल भी ये आप बिल्कुल खिलाफ बोल रही हो। तर्जुमा तो आपको ही नहीं मालूम और आप इस चीज के बारे में क्यों बोल रहे हो? मैं मना करा है ना, मैं नहीं जानता, आपने मना करा ना, मैं तर्जुमा ने क्या आना किया है नहीं, आपने जान के ही और आता छोड़ दिया के ही आप इस चीज की तर्जुमा नहीं याद आ रही हो। हिंदा कर रहे लोग खाली को नहीं पसंद, आप निकल जाओ तो आप दो लोग मानते बाद कहते मैडम इतने झुक के आने की में करो। तर्जुमा पढ़ लिया पर उनके दिमाग में डर बैठा दिया जाता है। धर्म पे टिप्पणी कर रहे हैं जो पसंद, और आप इसका जवाब ले लो, ये तो धर्म पे टिप्पणी कर रहा, गलत बात है ना। हक किसी धर्म को टिप्पणी क्या है सर? इस्लाम में एक बुराई ये है कि ये चर्चा नहीं कर सकते हैं। जनता बन मारो यार, यहाँ मेरी क्या गलत बात है? एक बात बताइए, एक्स नहीं सुनी मेरी बात, मैं क्या एक्स मुस्लिम बहुत सारे टीवी चैनल्स पर भी जाते हैं, वो भी गलत है? फिर एक्स मुस्लिम ही नहीं है वो, पहली बात तो क्या है ये, जब अपनी धर्म का नहीं किसी का धर्म का कैसे हो जाएगा? तो वो आप बोल सकते हैं ना, बताओ ना, वो आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल सकता। मेरे आप अपनी इच्छा से, आप अपनी स्वेच्छा से कुछ भी बोल सकते हैं, वैसे ही अपनी स्वेच्छा से कुछ नहीं बोल सकते हैं। स्वतंत्र तो आप दोनों हो ना, बताओ, स्वतंत्र है तो आप दोनों हो ना। धर्म का हो गया, एक्स मुस्लिम किसी धर्म को मानता ही नहीं है,
कैसा इंसान हो गया? मैंने कहा कब कहा मैं किसी को मानती? मैंने कब कहा मैं किसी को मानती? या मैंने कब कहा कि मैंने इसको छोड़कर उसको पकड़ लिया? आप मुझसे जिन्होंने मैंने के यार आप बड़े लिखा अभी जी इनसे बुद्ध करना नहीं था आना भी। अरे आगे आ जाओ, हाफिज जी हैं तो आगे अभी। मक्की आए थे और मदनी आए थे, क्या थी? आप बताओ ना, मक्खियों मदनियों जो आप गैरी आतंकवाद की बड़ी कम उम्र में हाफिज बन गए यार, लेकिन आप बड़ी कम उम्र में हाफिज बन गए। जिससे बता रहे अल्हम्दुलिल्लाह 12 13 14 उम्र बन जाते हैं। क्यों जी? मतलब उम्र मैटर नहीं करती है, मैटर नहीं करती, नॉलेज मैटर करती है, इंसान के ज़हन मैटर करता है। 3-4 साल से शुरू हो जाता है कुरान पढ़ना, 7-8 साल 10 साल में जिसकी जैसी ग्रस्पिंग पावर है के बारे में ठीक है। अच्छा हाफिज जी, इन्होंने एक बात बोली है कि जो ये आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है वो हमारी कुरान से ही मिलता है, क्योंकि कुछ आयतें ऐसी हैं ठीक है, जो उस आइडियोलॉजी को बढ़ावा देती हैं। मतलब एक तरीके से इन्होंने बोला कि ये आतंकवाद नहीं है, वो इस्लामिक आतंकवाद की आइडियोलॉजी। हमारी सुन, 1947 में जो पार्टीशन हुआ था वो किस बिहाफ पे हुआ था, बता दीजिए। धर्म के नाम पर हुआ था, जाहिर है। अभी पिछले हफ्ते आसिम मुनीर जो वहाँ का वो है, पाकिस्तानी आर्मी चीफ उसने क्या बोला? कि मजहब का मामला है और हमें जिहाद करना पड़ेगा। तो मैं क्या गलत हूँ? कौन था पाकिस्तान का मतलब? एक मिनट। अरे इनको अपना जो हकदार था वो पाकिस्तान चले गया और जो वफादार था वो हिंदुस्तान दे गया। ये बात नहीं करे आप, ये बात नहीं करे। आपको हक ना चाहिए था, आपको हक नहीं चाहिए तो वो उनको हकदार बता रहे हैं। गद्दार बोलने में दिक्कत है क्या? गद्दार बोलने में दिक्कत है क्या? गद्दार बोलने में दिक्कत है क्या? हाँ तो गद्दार बोलिए ना, हकदार मत बोलिए। उन्होंने इस देश उन्होंने इस देश का टुकड़ा अलग लेकर तो हक दे दिया, उन्होंने ले लिया अपना। और हम तो वफादार थे ना, हमारे बुजुर्गों ने खून बहाया था, कुर्बानियां दी थी, इस बारे हम यहाँ पे थे। यार दीदी इस बिहाफ पे पाकिस्तान में पार्टीशन नहीं, आप वफादार हैं, बेशक वफादार हैं, और इस देश का अटूट हिस्सा भी हैं। लेकिन जो ये बात बोल रही है ना कि धर्म के नाम पर इस्लाम पे उंगली जनाब मैं नहीं उठा रहा, इस्लाम पर उंगली मैं नहीं उठा रहा, जिनके जैसे तमाम लोग उठा रहे हैं, इनके जैसे तमाम लोग उठा रहे हैं। लेकिन इसीलिए मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो बोल रही हैं वो फैक्चुअल है या नहीं है। आप भी क्लियर कीजिए, मैं भी क्लियर कर रहा हूँ, चिल्लाना क्यों है? क्लियर तो करने दीजिए ना कि ये जो बोल रहे हैं वो फैक्चुअल है या नहीं है। इतना हो गया। अगर एक मिनट मैडम, एक मिनट, अगर इनका बात करवानी है किसी आलिम को, किसी मुफ्ती के साथ बैठ के इनके साथ हाफिज है तो सही, हाफिज जी जो खड़े हैं, उनको आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। फतवा देंगे। अरे मतलब फतवा देना जरूरी है क्या? ये इन्होंने कहा है कि कुरान के अंदर एक कोई आयत बताई, उन्होंने मैं आयत पूछ रहा हूँ, आयत बताई ना मेरे को अभी, मैं अभी सर्च करके निकालता हूँ उसमें। बता दो। ये वो किसमें है? हाँ बताओ। ये पूरा तौबा पढ़ के बता, एक मिनट इनको तर्जुमा बोले तौबा आयत मुझे बताओ कौन सा आयत हो। तुम उसमें से जो वो कत्ल की दाल वाला है, कत्ल, आप बताइए नीचे। तौबा का तर्जुमा बता दो। छोड़े तौबा वो क्या लिखा है उसका सार बता दो, उसका सार बता दो। कंसोलेशन मत सुनाता है तारा। मुद्दे हट रही हैं बिल्कुल। निस्सो नजब सा है वो बताए ना, आप बताएंगे आपकी। आप मुझे आयत पढ़ के बताइए, फला आयत नंबर बताइए। कुरान तो ये भी कह रहा है कि जिसने किसी एक जान का नाहक कत्ल किया, ये मैं बता रहा हूँ, जिसने किसी एक जान का नाहक कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया और वह हमेशा जहन्नमी है। अगर सुनो, अगर आप कह रही हैं को कुरान में कत्लों की ताल का है, अगर कुरान में कत्लों की ताल का है तो कुरान ये कह रहा है कि जिसने किसी एक जान का नाहक कत्ल किया, उसमें कोई मजहब नहीं, कोई धर्म, किसी धर्म की कोई कैद नहीं है कि जिसने नाहक कत्ल किया। देख नाहक किया है ये भाई। तो कश्मीर में जो मारा गया वो क्या इंसानियत के नाते, इस्लाम के नाते? आप खड़े हैं, ये खड़े हैं, इनकी कोई गलती नहीं है, मैंने कत्ल कर देता हूँ तो वो क्या हुआ, मैंने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। उसका नतीजा क्या है? उसका एक सेकंड आप जवाब लीजिए, उसका नतीजा जहन्नम है। तो कुरान की कौन सी आयत है हमें भी बता दो आप। ये बात ना, ये बता, बार बार इस आयत पे बार बार सोट करते हैं। गलत बातें मत बोलिए प्लीज कि 1000 रुपए में आए। आप लोग कितने रुपए में आए हैं फिर? आप लोग भी तो फ्रेम में खड़े हैं। नहीं गलत बात मत बोलिए किसी लेडी के लिए, प्लीज गलत बात मत बोलिए, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। ने अपनी लाइफ में कई जंगें लड़ी, उस जंगों में फूल तो नहीं बरसे होंगे क्योंकि प्रॉपर आए थे, खोल के बैठ गए हाफिज जी। हाँ ठीक है, आप जो सत्य धर्म को नहीं अपनाते, सत्य धर्म इस्लाम है ना, नहीं अपनाते हैं, यहाँ तक कि अपमानित होकर अपने हाथ से जिजिया दे दे, जिजिया मतलब टैक्स दे। अगर आप नहीं वो इस्लाम कबूल करते हो तो आपको उस देश में रहने से
आपने तो धर्म छोड़ दिया। ये कर बेस आपसे कौन टैक्स ले रहे बाबा? कैमरा करिए। उनकी दायत नहीं मिल रही है, उनको हाफिज है और वो कान में चल रहा यार, यार रोज रोज अरे यार समझ में नहीं आता है यार। किस सारी आप अरे वो आयत निकाल कर ला रही है, उसके थ्रू आप जवाब दीजिए। अच्छा रहेगा कि आप कुरान के थ्रू इनको जवाब दे। अच्छा रहेगा कि इनको जवाब मिले कि कहीं नहीं, ताकि लोग भी देखे कि ये गलत बोल रही है, आप सच बोल रहे हैं। लेकिन वो ढूंढने में व्यस्त है, वो आयत नहीं मिल रही है। एक और इन्होंने आयत बोली है, सूरह 9 की आयत 5। सूरह 9 की मैं आयत 5 बता दे रहा हूँ, एक सेकंड आपको। उसमें कहाँ ये लिखा है? सूरह 9 आयत 5 मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ, हमको भी डाल दोगे ऊँचा मचा रहा हूँ। और पहली बात इनका मैं जवाब दे रहा हूँ कि मन कतल नफ्सन भी गए। किसी को नहीं मिली अभी भी आयत। उनको जी जो आयत बता रही हूँ आयत 112 129 है ही नहीं। आप बताइए, सूरह 9 की आयत 5 बताइए। बताइए आयत बताइए, ढूंढ लीजिए तब तक आराम से। आप मुझे इसका मतलब बताइए, क्योंकि ये तो ढूंढने में बिजी है। इसका तर्जुमा बता दें, इसका तर्जुमा बता दें। सूरह 9 आयत नंबर इसका मुझे मीनिंग बताइए एग्जैक्ट, अगर आप पढ़ना और चाहते। उसने कहा ए मेरे रब बिला शोभा मैंने अपनी कौम को रात और दिन में बुलाया। इसका तर्जुमा ये गलत बता क्या सूरह 9 की नहीं बिल्कुल दे नहीं है, कल बता रही हूँ। ये कुरान में मैं ना, आप कुरान जानते हो? कुरान पढ़ा ना आपका? अरे मेरा बात सुनो, कुरान पढ़े ना आपने? मैं अभी मंगाता हूँ कुरान करके दिखाइए। अरे उर्दू नहीं है भाई साहब, वो अरेबिक है। और हिंदुस्तान का कोई मुसलमान अरेबिक नहीं जानता, सिर्फ रट लेता है कुरान को। इंग्लिश पढ़ लीजिए, आप इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। ट्रांसलेशन तो बहुत सारी हैं आप। इनका ट्रांसलेशन जो है वो कहाँ है? ये गलत बोल रहा है मैडम, गलत। चलो ये आयत ही आपका कोई साक्षी है उससे बात। ये यूनिवर्सिटी उड़ान दिया ही है, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अगर मोबाइल के अंदर भाई गलत लिखा हुआ पढ़ेगा, वैसे ही पढ़ रहा है। ये कोई कुरान की बातें पढ़ रहा है? ये मैडम हमारा धर्म को उछाल रहा है अभी फालतू के, वो फैला रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है मैडम। साबित कैसे करेंगे? क्योंकि ये अलग आयत लेकर आए हैं, ये अलग बोल रहे हैं। आप कैसे साबित करेंगे कि ये असली आयत ये है? इसको बंद करिए मैडम। अरे रुक जाओ सर, रुक जाओ प्लीज। आपका कोई साथी हो, कुरान.com ऐप है, कुरान.com ऐप है, चाहे उसमें हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। अल्लाह ताला ने दुनिया में कितने किताबें उतारी पता है आपको? मुसलमान है। आप बताओ, आप जो कुरान के एक गलत और ये लिस्टी तर्जमा कर रहे हो, आप अब हमारे माँ जैसे हो। अरे आयत ये भी कुछ कहना चाहता है क्या? रुक जाओ, हनुमान चालीसा क्यों पढ़ेंगे ये भाई? वो अरे एक्स मुस्लिम है, वो हनुमान चालीसा पढ़वा रहे हैं। हद कर रहे हो यार, हद कर रहे हो। ये जो न्यूज बनी है ना, ये समाज सेविक बनी है और समाज की बात को रखने के लिए रखी है। ये ना कि नफरत फैलाई जाए, और मुस्लिम हिंदू करने से कुछ नहीं मिलना। ये आपके न्यूज, आपका जो नाम बताइए सर, नाम। मेरा नाम मुस्तकीम है। एक बात बताइए, पहलगांव में कौन सा मीडिया वाला गया था कि नाम पूछकर और धर्म देकर गोली मार दी? आप पे सबूत है, इस चीज का आप पे सबूत है। अरे जिन्होंने मारा वो खुद माथे पे कैमरा लाकर घूम रहे हैं। आपको इस चीज का सबूत चाहिए? आपको इस चीज का सबूत चाहिए? बड़े बेशरम इंसान है फिर आप। पूरी दुनिया ये जानते हैं कि पहलगाम में हुआ है, ये खुद बोल रहे हैं। आपको सबूत चाहिए? आपको सबूत चाहिए? शर्म आनी चाहिए आपको। फिर आप शर्म आनी चाहिए। आप देश का नहीं, गलत नहीं, देश का पूरा मुसलमान भी नाराज है और गुस्से में है, क्योंकि नहीं तो फिर आप सबूत क्यों मांग रहे हैं कि सबूत लेकर आइए? ये आप अपने ऊपर सवाल खड़े करवाने का काम करते हैं, फिर कहते हैं कि हम लोग नफरत फैलाते हैं, हद करते हो यार। यही गलती है तुम लोगों का, यही गलती है जो बीच में बोल पड़े होगे। बात कहाँ चलता है, बीच में टांग अड़ा दोगे। भाई वो गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ। एग्जैक्टली, ये बोलने में क्या आपत्ति है? ये बोलने में क्या प्रॉब्लम है कि गलत हुआ है? इनको तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको तो दिक्कत नहीं है। ये भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, ये तो बोलने में क्या दिक्कत है कि वहां गलत हुआ? जितना जिंदा करे उतना गलत है। तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, इनकी सुन लो। अरे सबकी सुनूंगा, एक एक करके सुनूंगा ना, कोई बोलने का मौका देता बना। आप कुछ ढूंढ रही हैं या कुछ बताने वाली हैं? टॉपिक पर बस कैमरे में आगे तो सोच समझ। पहली बात तो बोलना नहीं चाहिए ना, लेक ऑफ नॉलेज है तो कुछ भी थोड़ी ना बोलने का अधिकार रखते हैं। भैया देखो मेरी बात सुनो, एक मिनट। अरे मेरी बात सुन। अरे भाई मैं तेरी बात कर। अरे पब्लिक डिबेट में कोई भी आ सकता है सर, लेक ऑफ नॉलेज मैं दिमाग में थोड़ी ना घुस रहा हूँ। आप ये कह रहे हो ना, इस आनंद पे वहां पर ये पूछ के मारा कि ये इस खोलने क्यों वो कच्चा बार बार जो वो करता है मेरे से कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहे, वो कैमरे नहीं दिख रहे। नहीं देखिए, ये सवाल इनका है, और जो ये आयत निकाल कर लाए, इनकी आयत अलग है। तो ये मुझे भी जानना है कि आपकी जो आयत है ये असली कैसे है? हदीस पढ़ के आ रहे हो, ये साबित कैसे करेगी? सुनिए, किसी धर्म को उछाल लो आप रोड पे,
सुने, ये सारे ऑनलाइन चीजों को नकार सकते हैं, हालांकि वो सब जो है जा रहे हैं, आप बोलिए, आप बोलिए। सही है। जो मतलब इस्लाम के जो बड़े ऑथेंटिक सोर्स वाले लोग हैं, उनके थ्रू ही लिखा गया है उसमें ऑनलाइन, चाहे sunna.com पे, quran.com पे, या बहुत सारे ऐप हैं उसमें। आज जितने भी मौलवी लोग बैठ के डिबेट करते हैं, वो सब इसी ऐप से ही खोल कर करते हैं, ठीक है, सही है। इसके अलावा हार्ड कॉपी हर जगह मिलती है। नहीं, एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है ना कि ऐप को बनाने वाला भी एक इंसान है, वेबसाइट को बनाने वाला भी एक इंसान है, तो वो सही लिखे, इसकी क्या गारंटी है? sunna.com जो है, quran.com जो है, अरब से जो है वो अप्रूव होके तब आया है, ऐसा नहीं। क्योंकि अरब से ही मुस्लिम धर्म शुरू हुआ है, तो वहां से अप्रूवल मिलने के बाद, अल अजहर यूनिवर्सिटी से अप्रूवल मिलने के बाद, तब वो ऑनलाइन पोस्ट किया, पूरा ऐप बना के डाला गया। दूसरी बात, हार्ड कॉपी है ना अभी भी दुनिया में। अच्छा चलिए, एक जो मिथ है कि भारत में अरेबिक समझ में नहीं आती है। अरेबिक के जो लोग हैं, अरब के जो लोग हैं, उनको तो प्रॉपर अरेबिक समझ में आती होगी, तो वो जितने भी लोग कुरान पढ़ते हैं उनको समझ में आता होगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। फिर वो लोग क्यों नहीं इस्लाम को छोड़ते हैं, वो लोग क्यों आतंकवाद को की तरफ नहीं जाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना। इसका जवाब क्या होगा? आप सऊदी अरब में क्या डेमोक्रेसी है? नहीं है ना, सरियाई लॉ है। मिस्र में सूडो डेमोक्रेसी है, वहां भी डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप है। अफगानिस्तान में शरिया लॉ है। यानी कि जो अरबी मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, वहां डेमोक्रेसी नहीं है, सिवाय एक तुर्की के अलावा। ये मेरे धर्म पे बोल के इतना अच्छे से खड़े हैं, अगर कोई सनातनी धर्म में बोल के दिखाए, यहाँ से उठा के निकाल लेके बताओ, हम खड़ा होके बर्दाश्त कर रहे सर? ये हमारा धर्म को उछाले जा रहा। आज तक हमने कोई सनातनी धर्म के अंदर कोई टिप्पणी नहीं करा, देखते हुए भी नहीं करा, और खुलेआम आपने हमारा धर्म को कर रहे हो। जब मेरे धर्म का हो ही नहीं, अब बार बार हो करे ना, आप भी हिंदू है ना मुस्लिम है, अब एक मुस्लिम कौन सी धर्म आ गया? उनके लिए भी अलग देश बनाना पड़ेगा, फिर अलग धर्म बनाना पड़ेगा। बेकार की बातें कर रहे हो मैडम। अरे आपके दिल में भड़क है, अब निकालिए मैडम। ये नहीं आप मेरे धर्म को उछाल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है मैडम। आपके लिए कौन सी आपके लिए मंदिर अलग बनाना पड़ेगा, अगर मस्जिद अलग बनाना पड़ेगा, देश अलग बनाना पड़ेगा? नहीं, आप जो मेरे धर्म को टिप्पणी कर रहे हो, आपको क्या हक है? मेरा दुख इस बात के है। ये मैडम को मार्क्स खोल के बात करने बोलो, लोग तो देखेगा कौन बोल रहा बात। नहीं, वो सुरक्षा के लिए नहीं खींचोगे ऐसे वाली। अगर इनको जैसे आपके अंदर गुस्सा है ना, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद लोगों के अंदर गुस्सा है, ये बात क्यों बनेगी? इसकी सुरक्षा सुनो, यही साबित मैं करना चाह रही शुरू से कि ये आपने इंटॉलरेंस इतना ज्यादा है कि ये चर्चा भी नहीं कर सकते हैं और मार देंगे किसी। ये बात साबित होती है इनकी बातों से। यही इस्लाम है। ये मारने थोड़े ना खड़े हैं आपको, ये तो बोल रहे हैं कि हमारे धर्म को आप क्यों बोल रही हैं। ये सिर्फ गुस्सा दिखा रहे हैं। ये बोल नहीं रहे, ये तो बोलना क्या होता है, एक चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है, डिबेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने ऐसा हवा बना रखा है, ऐसा डर बिठा रखा। आप जो कह रहे हैं ना कि बाकी मुसलमान क्यों नहीं इस्लाम छोड़ रहे, यही डर है, यही डर है। मेरे हमको पता ही नहीं है दुनिया के अंदर कितना धर्म वो हुआ, पता भी आपको? ये डर और लालच से इंसान जो है वहाँ मुसलमान जो इस्लाम के अंदर है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल सऊदी अरब है, जहाँ से इस्लाम निकला था, जहाँ से शुरुआत हुई थी इस्लाम की। वहाँ पे किस तरह से थोड़ा लिबरल हो गए, औरतों को गाड़ी चलाने की परमिशन मिल गई, वरना वहाँ पे औरतों को वोट लेने का राइट नहीं था। गाड़ी चलाते हुआ लेडी, अरे मैंने कहा, कब मैंने किया? फिर झूठ गए थे पहले आप। ये पागल इंसान है क्या? भी आप भी मुझे अच्छे नहीं लग रहे हो। सुनिए, वहाँ पे अपने हिसाब, पहले अकेले मर्द अकेले नहीं बाहर निकल सकते थे, अब औरत तो अकेले ट्रेवल करने के लिए इजाजत दे दी, वोटिंग का अधिकार दे दिया, वहाँ गाड़ी चलाने का अधिकार दे दिया, कंसर्ट होने लग गए वहाँ पे, म्यूजिक कंसर्ट वगैरह। और मतलब सरिया को थोड़ा थोड़ा दूर करने की कोशिश कर रहे हो। तो सबसे बड़ा तो एग्जाम्पल ये है, आप मुझसे और क्या पूछोगे? आपके सामने कि मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ। अच्छा सर, बात सुनिए। सब कुछ और हाँ, बस पहले आपके धर्म में जिसके शोहर मर जाते थे उसको आग लगा देते थे ना? गलत काम था ना, मगर जो पुराना लोग थे उसको अच्छा समझते थे। सुन तो लीजिए मैडम, उसको जो हटाया गया ना, बुरा लग रहा है। जब जितना दिन के जाते गया उतना लोगों को जहन सही होते गया। आप एक बात को अगर पकड़ के रखोगे, ऐसे तो बहुत सारे लोग, बाबा लोग, जो सुन लीजिए मैडम, सर बात सुन लीजिए, सुनने में कड़वा लग रहा है। अभी राम रहीम कौन है? बाबा था ना?
सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए मैडम। राम रहीम आसाराम बाबू कौन थे? बाबा थे। वो गलत काम कर रहे थे ना, मगर ये तो नहीं है जो सारे बाबा को सजा दिया, ये तो नहीं है। अगर मेरे इस्लाम में अगर कोई गलत काम कर रहा है ना, उनको सजा देगा ना, पूरी समाज को थोड़ी देगा। ये तो नहीं है सरकार, ये तो नहीं है सरकार सबको सजा दे दिया। जो बाबा ने गलती करा उनको सरकार ने सजा दी। ये तो नहीं हर मंदिर का जो बाबा है उनको सजा दे दिया। ये हर धर्म में है सर, कमी है हर धर्म में। ये तो ये सिर्फ बोल रही है। भारतीय संविधान और भारतीय कानून उन्हीं को सजा देता है जो गलत करता है। अच्छा, सभी मुसलमानों को सजा थोड़ी ना देगा। अभी ये जो मैं भी वही कह रहा हूँ। और आपने बात शुरू कहाँ करे थे? कश्मीर से। जो हुआ क्या गलत काम हुआ, मैंने खुलेआम बुलाऊं, वो पिल्ला होगा जो मारा है, वो मेरे नजर में कोई कीमत नहीं उसका। पहली बात तो इंसान नहीं है। और मैडम हमारा कुरान हादीस सारे को निकाल दिया। अरे मैडम आप बोलिए, गलत को गलत बोलिए, सही को सही बोलिए, ठीक है। आपको ये जो आजादी आपके इतना नहीं है जो आप खुलेआम एक धर्म को टिप्पणी कर दोगे। मैं अगर आपकी धर्म को, मैं सुन लीजिए, मैं ये जानता हूँ सर, उनको भी तुम बोकसी बात कर रहा हूँ। मैं जो साबित करना चाहेगी समझ में नहीं आ रहा। यही मैं साबित करना चाह रही के साबित से ये पूरी मदद थोड़ी घूम जाएगा। हूँ। इनको देख लो और इस्लाम को देख, बस सीधी सी बात। और लास्ट बात है मेरी है, कर भी कोई डिबेट नहीं हो सकता भाई। ठीक है, सनातन में वो मत चलाइए। सनातन में कभी रहा था, क्या नाम है, बोला सती प्रथा। तो सनातन में गुंजाइश है उसकी रिफॉर्म होने की। कोई वहां पे ये नहीं कहेगा कि जो है आज भी सती करो, सब उसके खिलाफ है। कानून बना। अबे इनसे पूछो, आज भी अगर किसी औरत का तलाक हो जाता है और दोबारा उसी पति से शादी होती है तो पहले हलाला होता है या नहीं होता? पूछ लो, वो इनसे कुछ। वो इनका पर्सनल कानून है। सुन लीजिए, हलाला के बारे में आपको पता है? ठीक है, पर्सनल कानून है, मैं इस बात को नहीं बना। पर मैं ये कह रही, रिफॉर्म की गुंजाइश किसमें है, सुधार की गुंजाइश किसमें है? कहीं है आपको दिक्कत? अब अगर इनको नहीं चाहिए सुधार तो इसमें क्या कर सकते? हलाला तो सजा है, सजा है वो। ये औरत की दूसरे आदमी से शादी करा तो ये सजा है। किसको सजा है बताओ? अच्छा, औरत को सजा है। औरत से पूछो जिसका हलाला होता। मैं ये नहीं कह रही हर एक का होता है, जहाँ भी होता है। ये सवाल तो खान साहब आता है कि सजा की तलाक मारते थे और सजा औरत भुगते। ये मैडम जो बार बार जो नफरत फैला रहा ना, इनको कब पता कुछ नहीं हो। अरे हलाला होता क्या है? इसका जवाब तो मैं भी जानना चाहता हूँ। होता क्या? अरे रुक जाओ, इसका जवाब तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि मर्द तलाक से आपको किसने बता दिया? सजा औरत को मिले। इसमें कानून क्या ये पूछ रहे हैं? किसी ने बता दिया? सोचो जरा। हमारा जो, अरे सुन लीजिए मैडम, आप नफरत मत में लाइए। हमारा जो कांटेक्ट होता है शादी, अगर मेरे बीवी को मैं सता रहा हूँ, उसको हक है मेरे को छोड़ के जाने का, ठीक है, जाने का हक है, एग्रीमेंट होता है। हाँ, तो अगर जो मान लो हस्बैंड किसी गुस्से में तलाक दे रहा है और फिर उसको अफसोस होता है ये मैंने गलत किया, फिर वो अपनी बीवी से दोबारा निकाह करना चाहता है 3 तलाक के बाद, तो क्या प्रोसेस है? कोर्सेस ये है, वो जा सकता है मुझसे। सुन लीजिए पहले, आप हलाला पता किसको कहते हैं इन लोग? आप दिमाग में बैठा लो और बात को चलाना जरूर। अगर नहीं चलाओगे ना, अच्छा नहीं चलेगा, डोंट वरी। ये जो कहता हलाला, हलाला किसे कहता पता भी आपको? आपने मियाँ बीवी में आपने लड़ाई कर ली, ठीक है, इनको गुस्से में तलाक दे दिया, 1 तलाक दे दिया, ठीक है, 1 तलाक दिए, 2 तलाक दे दिया, छूट है उसमें जो आप मिल सकते हैं उनसे। पता है कैसे? पहले दूरी बनाओ उनसे। अरे सुन तो लो। हाँ, अगर 3 तलाक दे दिया, उसके बाद क्या कर सकते हैं पता है तुम्हें? हाँ, वो जा सकते हैं। अगर किसी ने हलाला करा, उसने बहुत गुनाह वाला काम करा, अल्लाह को धोखा दिया उसने। हाँ, वही हलाला ये पता किसको कहता है? और मैं पूरी बता देता हूँ आपको, ये हलाला क्या होता है सर। अरे सुन लो मैडम, बीच में मत बोलो। अगर कोई शराब पी रहा है, वो गलत है ना, पूरी समाज थोड़ी गलत है। आपके धर्म में मांस खाना मना है, अगर वो भाई मांस करा, पूरी हिंदू समाज थोड़ी गलत है। ये तो सब मजहब को बोल रहे हैं मैडम, ये अच्छी बात थोड़ी है। इस्लाम पर डिबेट बहुत लंबी हो सकती है। नसीहत हुसैन जी मेरे साथ थी, जो एक्स मुस्लिम है, और इन्होंने अपनी राय दी। बाकी लोग अपनी राय दे रहे थे कि कुरान में ये स्पष्ट मेंशन है या नहीं है। आप लोग अपनी राय प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।